नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। एक खास मुलाकात अब हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ वन अरेंज्ड मर्डर नाम की एक किताब जो आने वाली है, उसके लेखक चेतन भगत जुड़ गए हैं। 11 ब्लॉकबस्टर किताबें लिख चुके हैं और फिक्शन में तो उनका नाम कौन नहीं जानता है भारत में। चेतन, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी नई किताब जो आ रही है वन अरेंज्ड मर्डर, ये एक मिस्ट्री है, इसके बारे में हम आपसे पूछेंगे, लेकिन एक नजर इस किताब के बारे में कुछ कहा जा रहा है उस पर। हाय, आई एम केशव राज पुरोहित और ये कहानी मेरे बेस्ट फ्रेंड Saurabh is marrying Prerna, arranged marriage, but they aren't even married yet, but she's kept a Karwa Chauth vrat for him. She waited at the terrace to see the moon, and Mr. Saurabh came in an auto, chatting with her all this while. Come soon, my laddu, coming, my jalebi. So Mr. Saurabh ran up the stairs, but when he got there, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी प्रेरणा, 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 वैसे सबसे पहले तो चेतन, मैं आपको कह दूं, बहुत ही इनोवेटिव तरीका है बुक लॉन्च करने का। मुझे लगा कि वेब सीरीज तो नहीं कहीं आ रही है, लेकिन आपने ये चेंज, रोमांस और मोहब्बत और इस सब के बाद अब ये मर्डर मिस्ट्री, वो कैसे? आप देख ही रहे हो मैम, एक राइटर का काम है देश की नब्ज, देश की पल्स को समझना। एंड सारे वेब सीरीज भी आजकल थ्रिलर होते हैं और यंगस्टर्स आजकल बहुत उनका ना अटेंशन स्पैन थोड़ा छोटा हो गया है। वो बहुत अभी वीडियो देखते हैं। तो वो पहले मैं लव स्टोरीज लिखता था, तो अभी ये कि लड़के को लड़की मिलेगी कि नहीं, एंड में इतना मजेदार नहीं होने लगता। उन्हें ये ज्यादा मजेदार लगता है कि लड़के का मर्डर किसने किया, और वो तो आप देख ही रहे हो। तो हमारा देश का जो इस वक्त माहौल है वो इस टाइप की स्टोरीज की तरफ ज्यादा है। मैं ये स्टोरी ऑब्वियसली 1.5 साल पहले करी थी। हम तो मार्च अप्रैल में हम अनाउंस करने वाले थे, फिर कोरोना करके रुक गई। पर बेसिकली यंगस्टर्स को आजकल थोड़ी ज्यादा मतलब तेज स्टोरीज चाहिए। तो मर्डर मिस्ट्री में ज्यादा सस्पेंस होता है, ज्यादा आपका पन्ने पे लटने का मन करता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे देश में शायद जो सबसे ज्यादा इस वक्त लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर किया है वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी ही है, और इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपकी किताब से जुड़े एक दो सवाल। ज्यादा हमने देखा नहीं है, टीजर देखा और अभी हम उसका कवर देख रहे हैं। तो पहले तो आपने उसमें मैरिज काट दिया और मर्डर कर दिया। दूसरा ये कि अरेंज्ड मैरिज भारत की एक और चीज जो कि बहुत पूरे वर्ल्ड में फेमस है, नई वेब सीरीज से और भी फेमस हो गई है। तो आपने किसी वजह से चुना अरेंज्ड मैरिज और मर्डर को साथ में जोड़ना? देखिए, भारत के मैंने कहा ना, जैसे एक लेखक का काम है, एक राइटर का काम है भारत की पल्स पकड़ना। और भारत में दो चीजों के बारे में आप लोगों से जितनी मर्जी बातें करा लो। एक, शादी। आई डोंट नो व्हाई इंडियंस को शादी से लिंक सारी चीजें, शादी की पिक्चरें, शादी के गाने, शादी की सेलिब्रेशन सब बहुत अच्छा लगता है। और अगर कोई मर्डर का केस आ जाए जिसमें भारत पूरा शामिल हो जाए, जैसे ये अभी सुशांत का पहला नहीं है, पहले भी हुआ है, तो ये दोनों केसेस में इंडियंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना दोनों को मिला दिया जाए। तो वन अरेंज मैरिज काट के मर्डर, जैसे अरेंज मैरिज हो सकती है, अरेंज मर्डर भी हो सकता है। बिल्कुल, आई थॉट इंटरेस्टिंग रहेगा। मेरा काम मैम, मैं कहानियां लिखता हूँ। कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं कहानियां लिखता हूँ। मेरा काम है कहानी को मजेदार बनाना। हाँ, सो दैट्स व्हाई। चलिए, आपने वाकई में नब्ज पकड़ी है जो इंडियंस की है, भारतीयों की है, आपकी ऑडियंसेस की है। आप कह रहे हैं कि जो यूथ है उनमें खासतौर पर अगर इस तरह का कोई केस आता है तो ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। अगर हम ट्विटर देखें, सोशल मीडिया देखें, अगर सुशांत सिंह राजपूत के इस पूरे मामले को कोई आगे बढ़ा रहा है और उसके पीछे खड़ा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर मौजूद यूथ ही है। जी हाँ, बिल्कुल। एंड आई गेस तो सुशांत की एक पर्सनैलिटी ऐसी थी कि एकदम एवरेज इंडियन लड़के वाली थी। हालांकि वो हीरो बन गया था और करोड़ों रुपए कमा रहा था, फिर भी उसकी एक पर्सनालिटी में एक वो इनोसेंस थी, और एक अभी भी लगता था कि वो पटना से आया हुआ लड़का है। तो बहुत लोग उससे आइडेंटिफाई करते हैं, सेल्फ मेड इंडियन है तो लोग। और ये केस अब ऐसा बन गया कि भाई अगर इसको जस्टिस नहीं मिल सकती तो किसको जस्टिस मिलेगी इस देश में। इसलिए भी ये केस अब जरूरी हो गया है। बिल्कुल। सुशांत को आप काफी पहले से जानते थे। एक तरीके से बॉलीवुड में करियर आप दोनों का साथ ही शुरू हुआ है।
पहली फिल्म जो थी उनकी जिससे वो लॉन्च हुए, कायपोचे, आप ही की किताब पर बेस्ड थी। तो आपका उनके साथ कैसा रिलेशनशिप रहा है, शुरुआत कैसे हुई, किस तरह के शख्स थे? क्योंकि मीडिया में हम सब देखते हैं, लेकिन अंदर से आदमी कैसा था, कौन था, उसको हम नहीं जानते हैं। अंदर से एक एम्बिशियस लड़का था, जो शायद जिसे सफलता मिली भी, और वो सफलता के साथ साथ कुछ जब भी आदमी सफल होता है उसको लोग गिराने वाले भी आ जाते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सफल हुआ है उसे गिराने वाले ना आए हो। एंड आई थिंक उसका एक बड़ा कोमल मन था, और वो कोमल मन कुछ चीजें नहीं संभाल पाया इतने आराम से, और वो एक ऐसी जगह चला गया कि पता नहीं, अब इन्वेस्टिगेशन से आएगा कि या वो गलत कंपनी में चला गया, या गलत दवाइयों में चला गया, या कुछ और ऐसा हुआ। पर बेसिकली शुरुआत ऐसे ही हुई कि एक भोला लड़का जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ गया, लेकिन वो क्योंकि वो सफलता को संभालने के लिए भी थोड़ी श्यानपंथी चाहिए होती है, नहीं तो लोग आपको गिरा देंगे, और वो उसमें नहीं थी। तो उसकी वजह से या लोगों ने उसका फायदा उठाया, और या उसको कुछ बीमारी हुई, या उसको कुछ दवाइयां उसने गलत फलत ले ली। ये सब तो मैं नहीं कंक्लूजन रीच कर सकता, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां फाइंड आउट करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ। सेंसिटिव थे क्या वो बहुत ज्यादा? क्या बात मन से लगा लेते थे क्या? ऐसा आपको लगा कभी? बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा। मतलब दिल पे ले लेने वाली बात है जो नहीं लेनी चाहिए एक्चुअली। जब आप मतलब अब मेरी को जैसे रोज मेरी ट्रोलिंग हो रही है, मेरे बारे में लोग क्या क्या बोलते हैं, ये कैसा राइटर है, तो राइटर ही नहीं है, तो बिका हुआ है, ये वो कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन अगर मैं सहने लग जाऊंगा तो और या अंदर ले लूंगा और रात को सोऊंगा नहीं, और फिर मेरे को कोई बोले यार सो नींद नहीं आ रही, चलिए 2 गोलियां खा ले, ये तो मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब ये तो जैसे सर दर्द की गोली खाते हैं, गोलियां खा ले, वो गोलियां इजी नहीं है, मतलब वो आसान नहीं है, वो गोलियां मिलना ही बड़ा मुश्किल है, और वो अगर आप अब्यूज करोगे या ज्यादा खा लोगे तो आपके बहुत जबरदस्त साइड इफेक्ट होंगे। सो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट ये सोचने की बात है औरों को, कि आप खुद ऐसी स्थिति में ना पहुंचे कभी प्लीज। जी। इतने अगर वो सेंसिटिव थे जैसे आप बता रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि बॉलीवुड में आने के बावजूद अगर उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा हूं, मैं एक इनर सर्कल में नहीं हूं, तो क्या इन चीजों का उनके ऊपर मानसिक तौर पर असर पड़ सकता था? जी हाँ, बिल्कुल पड़ा है, पड़ा है। अगर उनको लगता है कि उनके बारे में आर्टिकल गलत लिख रहे हैं, अनफेयर लिखे जा रहे हैं। अब देखिए मैं काफी मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं अखबार में भी आर्टिकल लिखता हूँ, टीवी डिबेट्स पे भी आ चुका हूँ, आपके चैनल पे भी आ चुका हूँ। तो मुझे पता है कि मीडिया कई बार फेयर नहीं होता है, कई बार वो खबर की गर्मी गर्मी में निकल जाती है। तो अगर आप दिल पे लेके बैठ जाओगे तो या तो आप जवाब दे दो। अगर मेरे साथ कोई ऐसे गलत खबर आता है, मैं तो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, इवन इंटरव्यू में जाके बोल दूंगा क्या बकवास है मेरे बारे में लिख रहे हैं, पागल लोग हैं, गधे हैं। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे ये भी नहीं, ऐसे भी नहीं बात करनी चाहिए बेशर्मों की तरह, मैं थोड़ा बेशर्म हूं, पर मुझे लगता है मेरे अंदर की भड़ास निकल जाती है। कंगना है, बोल देती हैं, मेरे से भी ज्यादा बोल्ड है वो, मतलब मैं तो बहुत बच्चा हूं उनके मुकाबले में, जितनी उनकी बोल्डनेस है। लेकिन उसका एक बेनिफिट ये होता है कि आपके अंदर के अंदर कोई गुबार निकल जाता है। आप कुछ चीज कोई खाए जा रही है, आपको लगता है मैंने भी अपनी बात रख दी ना, तो वो जरूरी है। इवन रिया अब इंटरव्यू दे रही है, राइट? क्यों दे रही है? क्योंकि वो चाहती कि उसकी 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 भी सुनवाई हो। तो आई थिंक वो सुशांत का आप एक इंटरव्यू नहीं दिखा सकते जिसमें वो बोले मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे बारे में गलत खबरें छापते हैं, मेरे पे गलत एलिगेशन लगते हैं, एक नहीं मिलेगा आपको। जी। और कहीं ना कहीं अभी जो इंटरव्यू रिया ने भी एनडीटीवी को दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि उन पर कुछ गलत एलिगेशंस लग रहे थे। मीटू के टाइम पर जो बातें उठी उससे वो बहुत ज्यादा दुखी हुए थे, बहुत ज्यादा उससे वो दबाव में आ गए थे। लेकिन उन्होंने ओपनली कुछ आकर के कहा नहीं था। तो क्या कहीं यही जो उनकी आदत थी, कन्फ्रंटेशन ना करना, किसी के बारे में कुछ बुरा ना कहना, उससे उनको ही नुकसान हो गया? हाँ, हो गया ना। देखिए हमें हमेशा बच्चों को इंडिया में ये सिखाते हैं ना, बेटे लड़ना नहीं किसी से, ऐसे ज्यादा ऊंचा नहीं, गलत गलत बात नहीं करनी, और ऐसे अपना काम करो, तुम इन पचड़ों में मत पड़ो, कंट्रोवर्सीज में मत पड़ो। एक तरह से अच्छा एडवाइस है ये, लेकिन कई बार पढ़ना पड़ता है। आपके साथ अगर कोई आपको तंग करे जा रहा है, आपको कहते हैं ना आप वायलेंस नहीं करनी, हमारे कंट्री में है कि ऐसे नहीं करना, एक एक गाल दिया तो दूसरा गाल दे तो। पर अगर आपको सांप काटने आएगा तो आपको सांप का तक गला सर काटना ही पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं कह सकते कि भाई सांप कोई बात नहीं, जब आपको दिख रहा है सामने सांप है तो।
चेतन, एक चीज है कि अब ये मामला जो है इस पर मल्टीपल एजेंसीज काम कर रही हैं, लेकिन मल्टीपल एजेंसीज के साथ में पैरेलली एक हम देख रहे हैं मीडिया में हर चैनल अपने हिसाब से एक कटघरा बना देता है, कोड लगा देता है। आप जब ये सब देखते हैं, आप भी बहुत वोकल रहे हैं पहले काफी, आजकल आप थोड़ा उतना ज्यादा ट्विटर पे मेरे ख्याल से आपको भी अब ये रियलाइज हो गया कि बहुत ज्यादा लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो हाँ। क्या मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है जो आज सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के एक सर्कस बन गया है कि जस्टिस हो ना हो पहले एक सर्कस खड़ा कर दिया गया है? मैम, मीडिया पे ब्लेम डालना सबसे ज्यादा आसान है, लेकिन मीडिया एक आईना है, एक शीशा है। अगर हमारे देश में कल सारे लोग हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के बारे में इंटरेस्टेड हो जाएंगे और जैसे ही ये केस आएगा वो चैनल बदल देंगे तो ये केस आना बंद हो जाएगा। और अगर ये केस आएगा और लोग देखते रहेंगे कि भाई हाँ देखते जरा नौकर ने क्या कहा है, ड्राइवर ने क्या कहा है, कौन सा काला जादू हुआ है, तो वो चलता रहेगा। अब आप ये कह सकते हो कि मीडिया को अच्छा सबक सिखाना चाहिए। आई डोंट नो इफ दैट वो मीडिया का काम है। मीडिया भी एक बिजनेस है और मीडिया कह रहा है कि देखिए जो हमारे समाज को सुनना है हम दिखा देंगे सारी खबरें। ऐसा तो नहीं आप कह सकते कि सुशांत की जो केस है वो खबर नहीं, खबर तो है, पर क्या ऐसी खबर है कि 2 महीने तक रोज रात को प्राइम टाइम डिबेट है? पता नहीं। तो वो आई थिंक कुछ इसमें समाज को भी अपने आप को साफ करना पड़ेगा। समाज को भी जो समाज बदलेगा तो मीडिया बदलेगा, लेकिन मीडिया ने भी थोड़ी धूल जमाई है, मीडिया भी थोड़ा फायदा उठाता है इस बात का। और लेकिन एक मीडिया नहीं है मैम, एक थोड़ा है ये। अगर आप बोले कि सारे लेखक ऐसे हैं, आप मेरे को बोलेंगे मैं भी ऑब्जेक्ट करूंगा ना। आप बोलेंगे लेखक लोगों ने ऐसा कर दिया, सारे लेखक तो ऐसे नहीं होते, है ना? जी तो वही बिल्कुल। है। तो आप मानते हैं कि मीडिया की एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जो समाज देखना चाहता है उसे दिखाए। लेकिन अगर हम डिफेमेशन की बात करें कि इस हद तक चले जाना कि किसी के कैरेक्टर को असैसिनेट कर लेना या एक उसको लेके सेंटेंस कर देना कि ये ऐसे ही है वो वैसे ही है, अभी हम कहीं ना कहीं एजेंसीज का इंतजार नहीं कर रहे इन्वेस्टिगेशन का। बहुत से चैनल्स और बहुत से अखबार अपनी ही कहानी गढ़ रहे हैं। गलत बात है, गलत बात है। मसाला मतलब ये कहानी नहीं। देखिए मैं मर्डर मिस्ट्री लिख रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि ये सुराग मिले हैं, मुझे तो ये गुनहगार लगता है, ये गुनहगार लगती है। दैट इज क्योंकि मेरे तो कैरेक्टर फिक्शनल है ना, वो तो काल्पनिक है। लेकिन लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ एक पूरी असली लोग जुड़े हुए हैं, एक परिवार है। और हमारे देश का तो कानून तो है ना, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक आपको गुनहगार साबित नहीं किया जाएगा, करार नहीं, साबित नहीं किया जाएगा, तब तक आपको इनोसेंट ही माना जाएगा। ये बड़े समझदार लोगों ने ये हमारे सिस्टम बनाया, पूरी दुनिया में ये सिस्टम है। और वो उसका एक रीजन है, और उसका रीजन यही है कि कल को इस चीज का कोई फायदा ना उठा सके। नहीं तो जिसने ज्यादा शोर मचा दिया वो जीत गया केस, तो फिर क्या सब देश होगा? जिसने जो ज्यादा चिल्लाएगा वो सही हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप अगर सुशांत के लिए केयर करते भी हो, अगर आप रोज रात को उसी की बात करना भी चाहते हो, तो एविडेंस लाओ ना यार। बिना एविडेंस के इधर की कहानियां क्या बना रहे हो? कहानी बनाना मेरा काम है, पर मैं तो कह रहा हूं ना मैं कहानियां बना रहा हूं। आप थ्योरी क्या दे रहे हो कि मेरे को लगता है ये हुआ होगा, 5 बजे लाइट बंद हुई होगी, 6 बजे ये हुआ होगा, 7 बजे ड्राइवर है। क्या करूं मैं इसका? क्योंकि अगर आप ये लेके अदालत में जाएंगे तो अदालत ही बोलेगी भैया हम क्या करें इसका, आप सबूत लाइए, कोई अपनी थ्योरी मत बनाइए कि ये भी हुआ हो सकता है या ये भी हुआ हो सकता है। तो अब वो आप एक हफ्ता ये सब डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन 2-2.5 महीने बाद जब इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां, आपने एजेंसी चेंज करा दी, पुलिस चेंज करा दी, ये सब करा दिया, तो अब आप एविडेंस लाइए या लाने दीजिए। जो एजेंसीज को जिनका काम है वो लाएंगी। आप क्या मतलब उसमें कर योगदान दे रहे हो? चेतन, आप इस बात को कैसे देखते हैं कि शुरुआत में जो एंगल था वो नेपोटिज्म को लेकर के था कि सुशांत अपने करियर में उनको इस टैलेंट के बावजूद उभरने नहीं दिया जा रहा है, और अब वो शिफ्ट हो गया है, बिल्कुल ही पर्सनल एंगल पे शिफ्ट हो गया है। अब ऐसे आरोप उनकी लिव इन गर्लफ्रेंड पर लगने लगे हैं, दिव्या चक्रवर्ती पर, जिसका इंडस्ट्री से कोई लेना देना ही नहीं रह गया है। तो ये जो कंप्लीट 360 डिग्री चेंज आया है, और इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? वो अब यही है मैम, कहानियां डालना है तो आप रोज नई कहानी बना सकते हो ना। तो आप
बिना एविडेंस के 5-6 थ्योरीज हो सकते थे। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है कुछ योगदान रहा भी हो। वो जो जो उसको लगता है कि वो एक बॉलीवुड के सही गैंग में नहीं था और दूसरे गैंग के लोग उसके बारे में गलत आर्टिकल छपाते थे, उसमें कुछ सच्चाई भी है कहीं। लेकिन एक रीजन नहीं है उसकी मौत का, वो हुआ फिर उसके बाद गलत एलिगेशन लगे, फिर शायद उसके बाद उसकी दिमाग में उसको बुरा लग रहा था, लोगों ने कहा चल यार दवाई खा ले दिमाग की। दवाई की एक नहीं, दो नहीं, 10 खा ली। उन्होंने कहा 4-4 डॉक्टर हम देखते थे, 25-25 प्रिस्क्रिप्शन आते थे। मैंने तो ऐसे इंटरव्यूज देखे हैं। अब पता नहीं 25 थे या 10 थे या 5 थे, फिर भी लगता है जैसे खूब सारी दवाइयां आ गई। तो अगर आप ज्यादा दवाई खाओगे वो तो उससे आपको बहुत जबरदस्त साइड इफेक्ट होंगे। उससे आपका क्या मेंटल स्टेट रहेगा, लोग आपका फायदा भी उठा सकते हैं, उसके बाद आप खुद भी गिर सकते हो। तो ये सारी ऐसी कुछ 5-10 चीजें हुई हैं मैम, सिर्फ एक नहीं हुई चीज कि ये हुआ था इसकी वजह से खत्म। तो वो सब धीरे धीरे पता लगाना पड़ेगा और लगेगा, पर तभी लगेगा लोग शोर मचाना बंद करेंगे तो। चेतन, उन्होंने जिस तरह से करियर अपना आगे बढ़ाया बॉलीवुड में, आप उनसे अगर बात हुई हो कभी, या कभी आपको लगा कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस मुकाम पे उन्हें होना चाहिए अपने टैलेंट और अपनी हिट्स के मुताबिक, तो कभी ऐसा कुछ उन्होंने जाहिर किया कि नहीं ऐसा नहीं हो पाया और इसके पीछे कुछ लोगों का हाथ हो सकता है? मेरे को डायरेक्टली जब भी वो मिले हैं तो मेरे साथ नहीं बोला ऐसे। लेकिन उनके जो बहुत करीबी लोग हैं, उनके साथ जो बाकी निर्देशक हैं जिन्होंने सालों उनके साथ काम किया है, 2-3 निर्देशकों ने मुझे बताया कि उसको बहुत फर्क पड़ता था। उन्हें लगता था कि शायद अब तक उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए था या कोई बेटर मूवीज होनी बात चाहिए। अवार्ड की नहीं होती मॉम, हाँ। बात ये होती है कि मेरी बात ये नहीं होती कि मुझे ये चीज चाहिए। हम्म। मेरी बात ये नहीं है। बात ये है कि एक मुझे क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। बात ये नहीं है कि जैसे जब दलित वर्सेस ब्राह्मण होता है हमारे देश में, बात ये नहीं है कि दलित कह रहा है कि मुझे भी ब्राह्मण वाली आई डोंट नो घर चाहिए या कार चाहिए। बात ये किस है कि तरह मुझे का दलित क्यों माना डिस्क्रिमिनेशन जा रहा है। होता था? यही ना कि आप सेल्फ मेड हो, आप एक परिवार से नहीं आए हो, तो ऐसा हो सकता है। या आप सही गैंग में नहीं हो जो मीडिया को कंट्रोल करता है। फिल्मी मीडिया जो है वो एक सडन लोगों के साथ दोस्ती है। सुशांत की मीडिया सेवी नहीं था सुशांत, मैं तो कह रहा हूँ ना, शांतपंदी नहीं थी उसमें। तो शांतपंदी ये भी है कि अपना टैलेंट और काम एक तरफ है, पर वो मीडिया वालों को भी आपको दोस्ती रखनी पड़ती है। अब ये है, मैंने नहीं बनाया नियम, ऐसा है। चलिए, चलते चलते आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि अब 2 मर्डर मिस्ट्री आपने लिखी थी मेरे ख्याल से, अब अगली किताब क्या होगी? एक और मर्डर मिस्ट्री या कोई नया जॉनर ढूंढेंगे? अब अगली तो मैम तभी देखेंगे। मैंने कहा ना, जो देश की नब्ज है उस वक्त देखेंगे। पर मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है मर्डर मिस्ट्रीज लिखने में। और ये सब में क्योंकि खूब सस्पेंस है, एंड में ट्विस्ट है। हमने ट्रेलर भी बनाया ताकि यंगस्टर्स जो फोन पे सारा टाइम वीडियो देखते रहते हैं, वो वीडियो छोड़ के किताब पर आए। तो वो सब है। और जो ट्रेलर मैंने देखा, हम सबने देखा, उसके बाद क्या वेब सीरीज भी आ सकती है इसकी? क्या पता मैम। अच्छा, अभी आप मतलब आपको अप्रोच किया गया है या आप डिस्क्लोज करना नहीं चाहते अब? अब तो मैम बात तो अप्रोच तो बात तो मैं सबको जानता हूँ, सब दोस्त है मेरे, अच्छा। फिल्में बनाते हैं, वेब सीरीज बनाते हैं, तो बातचीत तो होती रहती है। ऐसे कोई अप्रोच नहीं है, तो सब जानते हैं। लेकिन एक टाइम पे एक चीज बेटर है। हाँ, अभी तो वैसे ही कोरोना चल रहा है। और वैसे भी पहले किताब पढ़ के उसको कंपेयर करने में ज्यादा मजा आता है जब वेब सीरीज देखे हाँ। कि कौन सी बेहतर थी, क्या बेहतर हाँ। बना। और किताब जरूर पढ़िए। देखिए वीडियो में मजा आता है, मैं भी बनाता हूँ, लेकिन जो एक किताब में सेटिस्फेक्शन है, जो किताब में आपके ब्रेन की इमेजिनेशन लगती है, वो किसी चीज में नहीं है। तो मैं सारे आपके जो व्यूअर्स हैं उनको ये बोलूंगा, मेरी नहीं, आप कोई भी किताबें जरूर पढ़ते रहिए। बुक्स पढ़ना बंद मत करो वीडियो के चक्कर में, आपकी पर्सनैलिटी में फर्क आएगा। हमेशा बोलते हैं वेल रेड पर्सन, जी, ये कभी नहीं बोलते वेल टीवी वॉच्ड पर्सन। बिल्कुल, ये बहुत सही बात आपने कही। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका चेतन।